बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एमयू एंट्रेंस में प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला was defeated by the Britishers at the Battle of। इसमें चार ऑप्शन है, पानीपत, ऑप्शन बी है प्लासी, ऑप्शन सी है चौसा, ऑप्शन डी है कन्नौज। आंसर द ऑप्शन बी प्लासी। अब इसमें कुछ डिटेल्स देखते हैं। ऑन 23 जून 1757 सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल was defeated in the Battle of Plassey by the East India Company troops। नवाब सिराजुद्दौला 23 जून 1757 को जो है नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई थी बैटल ऑफ प्लासी की। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव was the commander in chief of the ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रूप था, जो आर्मी थी, उसका कमांडर इन चीफ जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। अब इसमें पानीपत एक ऑप्शन है, उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत अप्रैल 20, 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 में हुई। द बैटल ऑफ पानीपत was held on April 20, 1526 in which Ibrahim Lodi was defeated and killed by Babur forces। The forces of Babur were inferior to that of the Ibrahim Lodi। The first battle of Panipat 21st April 1526 fought near a small village of Panipat। They marked the beginning of the Mughal Empire in India। The battle was fought between the invading forces of Zahiruddin Babur and the last empire of the Delhi Sultanate, Lodi Empire, during the rule of Ibrahim Lodi। की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई थी। बाबर का जो असल नाम था वो ज़हीरुद्दीन, पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर था। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत was fought between the forces of Samrat Hemchandra Vikramaditya, popularly called Hemu। के सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनको जो है पॉपुलर तौर पर जो है हेमू के नाम से जाना जाता है। द हिंदू किंग वाज रूलिंग नॉर्थ इंडिया फ्रॉम दिल्ली एंड द आर्मी ऑफ अकबर। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1556 में हुई है, वो अकबर और हेमू के दरमियान हुई थी। इट वॉज अ डिसिसिव विक्ट्री ऑफ अकबर्स जनरल खान जमा फर्स्ट एंड बैरिम खां। इसमें जो है हेमू को जो है डिफीट हो गई थी, अकबर की आर्मी जो है वो जीत गई थी, उसको विक्ट्री हुई। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 14 जनवरी 1761 एट पानीपत। के तीसरी जंग जो पानीपत की हुई है वो 1761 में हुई है। About 60 miles north of Delhi, between a northern expeditionary force of the Maratha Empire and the King of Afghanistan Ahmad Shah Durrani, with two Indian Muslim allies, the Rohilla Afghan of Doab and the Shuja'ud-Dawla, the Nawab of Awadh, in the third battle of Panipat in 1706, the king of the Afghan Ahmad Shah Abdali along with allies defeated the Marathas। The third battle of Panipat
1761 में हुई है। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली अपने दो अलाइयों के साथ रोहिला, अफ़गान रोहिला और शुजाउद्दौला की जो कि अवध के नवाब थे, इन दोनों के साथ मिलकर मराठा से इनकी फ़ाइट हुई थी, जिनमें मराठास को जो है डिफीट हो गई। ये हमने तीन बैटल ऑफ पानीपत के बारे में देखा। एक जो है फर्स्ट बैटल जो है 1526 में हुई, 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई। और इसी तरीके से सेकंड बैटल जो है वो 1556 में हुई, जो कि हेमू और अकबर के दरमियान लड़ी गई, जिसमें हेमू को जो है डिफीट हो गई, अकबर की आर्मी की विक्ट्री हो गई। सेकंड बैटल जो है वो 1766 में अहमद शाह अब्दाली और उनके दो अलाई नवाब शुजाउद्दौला और रोहिला अफ़गान अब्दुआब, इन दोनों के साथ मिलकर उन्होंने मराठा से जंग लड़ी, इनमें मराठास को शिकस्त हो गई। अब बैटल ऑफ चौसा के बारे में जान लेते हैं। द बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस बिटवीन द मुगल एम्परर हुमायूं एंड द शेर शाह सूरी on June 26, 1539. Sher Shah Suri defeated the Mughal Emperor Humayun and assumed the royal title of Farid ud-Din Sher Shah. After consolidating their forces of a year, the armies met once again the Battle of Kannauj in May 1940. Sher Shah Suri defeated Humayun and became the master of the Agra and Delhi. बैटल ऑफ चौसा जो है ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान हुई 1539 में, जिसमें शेर शाह सूरी को विक्ट्री हुई और जो है मुग़ल एम्परर हुमायूं को डिफीट हो गई। द बैटल ऑफ कन्नौज वाज ऑफ द बिगेस्ट बैटल इन विच हुमायूं वाज इन्वॉल्व। द बैटल टुक प्लेस इन द ईयर 1540 in Uttar Pradesh. The Humayun was defeated by the Afghan army. The battle was a second term fight between the armies and the first battle was in Chausa. Humayun forced great loss in the battle too, and in the end lost his throne in Agra. Battle of Kannauj जो है वो भी was one of the biggest battle in which the Humayun was involved. कि हुमायूं के दरमियान, हुमायूं और अफ़गान आर्मी के दरमियान हुई थी। द बैटल ऑफ कन्नौज वाज द बैटल वाज ऑफ द वेस्ट इन विच हुमायूं वाज डिफीटेड। द बैटल टुक प्लेस, हुमायूं वाज डिफीटेड बाय द अफ़गान आर्मी। बैटल ऑफ चौसा भी जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान हुई 1540 में, जिसमें जो है शेर शाह हुमायूं वाज डिफीटेड बाय द अफ़गान आर्मी, जिसमें शेर शाह सूरी जो है उनको विक्ट्री हासिल हुई और हुमायूं को जो है डिफीट हुई। क्वेश्चन 2 है द जागीर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बैरम शाह, ऑप्शन डी Ghayasuddin Balban. The option A, Firoz Shah Tughlaq, is correct. The Persian word Jagir means holding land and Dar means official. The system developed during the Delhi Sultanate in the Mughal Empire. Under this system, the power to govern and collect taxes from any state were given to an official. Land was given only for the collection of revenue. कि एक ज़मीन का जो है एक ख़ास हिस्सा, एक पार्ट जो है ऑफिशियल को जो है असाइन कर दिया जाता था किसी ख़ास इलाके का, कि जो ज़मीन है वो किसी ऑफिशियल को असाइन कर दी जाती थी और वो जो है फार्मर से उस ज़मीन का टैक्स लिया करते थे। द सिस्टम वाज अबोलिश्ड बाई सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बट लेटर रिवाइव्ड बाई सुल्तान फिरोज शाह तुगलक।
कि ये सिस्टम जो है मुग़ल पीरियड में भी रहा और दिल्ली सल्तनत में भी रहा, लेकिन इस सिस्टम जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अबोलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिवाइव किया, इसलिए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। फिरोज शाह तुगलक वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1351 to 1388। फतूहत फिरोज शाही वाज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ये फतूहत फिरोज शाही जो है वो बायोग्राफी है, सवाने खुद नविश्त सवाने हैं इसकी विशेष फतूहत फिरोज शाह तुगलक की, चूँकि वो ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब ही यही होता है कि खुद से लिखा हो, इसलिए इसके ऑथर भी जो है फिरोज शाही होंगे। ही पैट्रोनाइज्ड अ स्कॉलर ज़ियाउद्दीन बहरानी। ज़ियाउद्दीन इसके पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर थे। राजुद्दीन बलबन और गाजी मलिक इन 1320 1305। ही वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। राजुद्दीन बलबन जो है वो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे। सो ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट। We will discuss about the Khilji dynasty in a separate video. Question 3 है, Kalinga Prize is associated with the field of, option A है journalism, option B है science, option C है art, option D है literature. The option B is correct. Kalinga Award are given by UNESCO. UNESCO एक organization है, वो देती है कलिंगा अवार्ड. It is conferred to the people for their contribution to the promotion and the popularization of science among the society. कि साइंस के फील्ड में दिया जाता है अवार्ड, और ये अवार्ड 1952 में क्रिएट किया गया, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्णा मिशन। ऑप्शन है रामकृष्णा परमश्ना दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी श्री नारायण गुरु, ऑप्शन डी। The option C is correct. Ramakrishna Mission is a Hindu religious and spiritual organization that was founded by Swami Vivekananda on May 1897. Shri Ramakrishna Paramshana Dev was a saint and a religious leader in 18th century of Bengal. Swami Vivekananda was a disciple of Ramakrishna. स्वामी विवेकानंद जो है वो डिसाइपल थे रामकृष्णा परमशना, जो कि एक सेंट थे। स्वामी दयानंद सरस्वती अर्लियर नेम वाज मूल शंकर तिवारी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो पहले नाम था मूल शंकर तिवारी था, मूल शंकर। ही वाज एन इंडियन फिलोसोफर, सोशल लीडर एंड फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर थे। क्वेश्चन 5 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रिजन डायरी। ये प्रिजन डायरी ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जयप्रकाश नारायण, पॉपुलरली रेफर्ड टू एज अ जीपी और लोक नायक, रोड द बुक प्रिजन डायरी। इनकी दूसरी किताब है टू वर्ड स्ट्रगल, 1946 में पब्लिश हुई। द पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, इनकी तीसरी किताब है सोशलिज्म टू सर्वयोधा, 1957 में इन्होंने लिखी। और इनकी एक किताब है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी टूवर्ड टोटल रिवोल्यूशन, भी इन्हीं की किताब है। बुक्स रिटन बाई महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। बुक्स रिटन बाई नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये मशहूर है। द स्ट्रगल इज़ माई फ्रीडम, फ्रॉम फ्रीडम टू द फ्यूचर। नेल्सन मंडेला जो है ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है अफ्रीका में लड़ाई लड़ी थी, और उनको तकरीबन 27 या 28 साल जो है जेल में रहना पड़ा था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बुक्स रिटन बाई जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कुछ किताबें लिखी, उनके नाम यहाँ है।
द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। बुक्स रिटन बाई सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम भी जाना जाता है, और ये फर्स्ट है ऐसी वुमेन है कि जिन्हें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, और फर्स्ट ऐसी वुमेन है कि जो किसी इंडियन स्टेट की गवर्नर जनरल बनी। इनकी किताबों देख लेते हैं कि द बर्ड्स ऑफ टाइम, इनकी एक किताब है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स। थैंक यू।